नमस्कार, मैं योगेश राणा। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे के दौरान एक घटना घटी, एक वीडियो आई जो बड़ी चर्चा में आ गई है। इस घटना पर उत्तराखंड में बीजेपी के संगठन को ध्यान देना चाहिए। यदि इस तरह की घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आने वाले समय में चिंता की कुछ लकीरें खिंच सकती है। हल्द्वानी में कालू सिद्ध मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अजय भट्ट, मेयर गजराज सिंह बिष्ट, बीजेपी के विधायक शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने कुछ भाजपाइयों को मंदिर परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया। सड़क पर रस्सी को बांधकर सीमा रेखा खींची गई थी। कुछ लोगों को सीमा रेखा के उसी तरफ रोक दिया गया। ये बीजेपी के कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं थे। इनमें एक जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष आनंद धर्मवाल और एक पार्षद राजेंद्र अग्रवाल थे। बात केवल इतनी भी नहीं है कि प्रवेश रोक दिया। जब मुख्यमंत्री का आगमन होता है तो सुरक्षा कारणों से कई सारे लोगों को रोक ही दिया जाता है, सभी लोगों को रोक दिया जाता है। इसमें कोई आम हो या खास हो, रोक ही दिए जाते हैं। लेकिन बात यह नहीं है, जब बाहर रोके गए इन लोगों ने अंदर फोन किया। अंदर से बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी चंदन सिंह बिष्ट इन लोगों को लेने बाहर आए। चंदन सिंह बिष्ट ने पुलिस के बड़े अधिकारियों से इन लोगों को मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में प्रवेश देने की बात कही। चंदन सिंह बिष्ट की बात पर एसएसपी ने कह दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पार्षद है या मेयर। यह प्रकरण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आज के अखबारों में और न्यूज चैनल्स ने कवर किया। बाद में दायित्वधारी रेणु अधिकारी भी बीच बचाव के लिए आई। वो भी नाराज हुई, लेकिन घटना तो घट चुकी थी और इस घटना के संदेश भी हल्द्वानी में बीजेपी के भीतर जा चुके थे। मैं मंदिर में खड़ा हूं और मेरे बच्चे दो छोटे और आपको भी बच्चे होंगे। अंदर बुला पार्षद हो मेयर हो, आप बाहर सीओ कह रहे हैं जरा साइड हो जाइए। हालांकि बाद में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे तो बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी चंदन बिष्ट ने इस पूरे मामले की सूचना जानकारी मुख्यमंत्री धामी को दी, उनको अवगत कराया। और इस दौरान के भी कुछ विजुअल बने जब वो अवगत करा रहे थे। वहां पर मेयर गजराज सिंह बिष्ट भी मौजूद थे और भी कई सारे लोग मौजूद थे। धामी ने पूरी बात सुनी और इसको गंभीरता से लिया। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों हुआ और इसके असर क्या हो सकते हैं? क्या नैनीताल जिले में तैनात पुलिस के बड़े अधिकारी और हल्द्वानी में तैनात पुलिस के बड़े अधिकारी बीजेपी के इतने महत्वपूर्ण चेहरों को भी नहीं पहचानते? कार्यक्रम में कौन जाएगा अंदर, कौन नहीं जाएगा, इसको लेकर आखिर बीजेपी के जिला संगठन ने क्या तैयारियां की थी? इन सवालों पर आने से पहले एक दूसरी घटना की बात करते हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लालकुआं में बहुत सी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान एक जनसभा का आयोजन भी किया। इस जनसभा में मंच से मुख्यमंत्री धामी ने सामने बैठे बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ताओं और पूर्व पदाधिकारियों को उनके नाम लेकर संबोधित किया। धामी ने संदेश यह दिया कि उनके लिए हर कार्यकर्ता और हर पदाधिकारी जरूरी है। वो सभी को याद रखते हैं, उनको अपने कार्यकर्ताओं के नाम भी याद रहते हैं। संगठन जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह उठ गया कि अब पुलिस प्रशासन को बीजेपी के पदाधिकारियों और नेताओं के नाम और चेहरे याद नहीं है। हल्द्वानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर घटी किसी भी घटना के, खासकर राजनीतिक घटना के संदेश पूरे कुमाऊं में जाते हैं। 29 सीटों पर आप 3 बिंदु पर गौर कीजिए। लंबे समय से उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल होने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो इस वक्त महेंद्र भट्ट कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन क्या उत्तराखंड में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी का असर संगठन में कुछ जगह पर दिखने लगा है? यह एक सवाल है। और दूसरा बिंदु यह है कि हल्द्वानी विधानसभा सीट पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। कांग्रेस यहां से लगातार जीतती आ रही है और 2022 में हरीश रावत के कारण हल्द्वानी के आसपास की कई सीटों के समीकरण बिगड़ गए थे। हरीश रावत ने पहले रामनगर चुनी थी, बाद में उनको लालकुआं भेजा गया।
तो कई सारी सीटों के उस वक्त गणित बिगड़ गए थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पर बीजेपी को चौकन्ना रहना जरूरी है। वैसे भी जब से हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट बने हैं, हल्द्वानी में बीजेपी के भीतर से बहुत सी खबरें आती रहती है, नगर निगम से भी खबरें आती रहती है। गजराज सिंह बिष्ट सड़कों और चौराहों के नाम बदलने जाते हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी उस कार्यक्रम में पहुंचते ही नहीं है। नगर निगम खुद को उस आयोजन से ही अलग कर लेता है जिस आयोजन को खुद मेयर कर रहे होते हैं। यानी बात यह है, हल्द्वानी में बीजेपी में बहुत कुछ चल रहा है। ऐसे में अगर अफसर इस तरह की घटनाओं के कारण बनने लगेंगे तो सवाल उठने लगेंगे। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, मंच से उनके नाम बोलते, संदेश यह देते हैं कि संगठन का हर कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी महत्वपूर्ण है, और दूसरी तरफ इस तरह की घटना घट जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं और कांग्रेस एक अच्छा विपक्ष तक नहीं बन पा रही है, लगातार उपलब्धियां बीजेपी के खाते में है। मामला जो भी हो, बीजेपी संगठन के लिए विचार का बिंदु है, जिस बिंदु से एक लाइन हल्द्वानी में खिंच गई है एक कार्यक्रम के दौरान। इस कार्यक्रम के दौरान खिंची ये लाइन, इस पर बीजेपी के नेतृत्व को ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बीजेपी का नेतृत्व समझ ही रहा होगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।